मेरे गार्डन में लगा ये जो हरा हरा सा प्याज आप देख रहे हैं, इस प्याज को मैंने बिना खर्च के बिल्कुल मुफ्त में ही ग्रो किया है। इस्तेमाल कर लेने के बाद जिन प्याज के छिलकों को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं छिलकों से मैंने इस प्याज को ग्रो किया है। इस प्याज को मैंने किस तरीके से ग्रो किया है, तो आज की मेरी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो इन हरे प्याज को हमने किस तरीके से ग्रो करना है। जब आप किचन में इस्तेमाल करने के लिए प्याज लेके आते हैं तो रखे रखे उन प्याज की देखिए इस तरह से ना वो अपने आप ही ग्रो होने लगते हैं। और जब आपके किचन में रखे रखे प्याज काफ़ी पुराने हो जाते हैं, ख़ास तौर पर तब जब सर्दियां शुरू होने वाली हों, तब से लेके फरवरी तक, तो उनमें इस तरह से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। साल के और किसी भी महीने में इस तरह की नई ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ जब से सर्दी शुरू हो तब से लेके पूरी सर्दी तक ही ये ग्रोथ फरवरी के महीने तक ही होती है। तो आज इन प्याज से ही हम प्याज के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपने एक प्याज भी लगा लिया इस तरह का जो ग्रो हो रहा है, तो एक प्याज से ही आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक ही प्याज से आप कितने सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। प्याज के प्लांट ग्रो करने के लिए जो प्याज आपको लेने हैं वो इस तरह से होने चाहिए, जैसे कि आप ये मेरे प्याज देख रहे हैं ना, ऐसे प्याज बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। प्याज को ग्रो करने से पहले देखिए प्याज की ये जो साइडें हैं ना चारों तरफ की, इन साइडों को हमने निकाल देना है, लेकिन हमने प्याज की रूट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। देखिए प्याज को हमने इस तरीके से काटना है, सिर्फ साइडों से। तो सारे प्याज हम इसी तरीके से काट लेंगे। और जो इन प्याज की साइडों से हमने प्याज निकाले हैं उनको छिलकों से अलग कर लें। प्याज को हम अपनी किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इसके छिलके हैं उनको आप अपने पौधों के लिए खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के लिए प्याज के छिलकों की खाद बहुत ही फायदेमंद होती है। और ये जो बचे हुए प्याज के छिलके हैं इनको हम करेंगे ग्रो। तो देखिए ये छिलके ही हैं, क्योंकि साइडों से निकाल कर तो प्याज हमने इस्तेमाल कर लिया। देखिए जब हम प्याज इस्तेमाल करते हैं तो प्याज की ये जो गांठ होती है ना ऊपर वाली, इसको तो हम निकाल ही देते हैं। अभी हम इन प्याज को करेंगे ग्रो। तो उसके लिए देखिए ये मैंने थैले है जो ये किचन वेस्ट से भरकर तैयार किए हैं, सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे ही मिट्टी डाली है। तो इनमें हम प्याज कर देंगे ग्रो। तो जो बाकी बचे हुए प्याज है ना, तो उन प्याज को देखिए हम इस क्यारी में ग्रो करेंगे। तो ये क्यारी मेरी छत पर बनी हुई है। इस क्यारी को मैंने डबल लेयर प्लास्टिक की शीट बिछाकर फिर मिट्टी डालकर तैयार किया है। सबसे पहले हम मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे, ताकि हमारी मिट्टी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और जो इसमें कुछ घास फूस है ना, वो हम सब निकाल देंगे। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ना हमने थोड़ा सा नीचे गड्ढे से कर लेने हैं, जिसमें कि हमारे प्याज जो है वो अच्छी तरह से आ जाएं। सारे ही प्याज को मिट्टी से कवर कर लेने के बाद हमने हल्का सा मिट्टी को प्रेस करते जाना है, ताकि उसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। और सारे प्याज देखिए हमारे इस तरह मिट्टी से कवर हो चुके हैं। सारे ही प्याज को भी हमने पानी लगा देना है, और इसमें हम मॉइस्चर बना के रखेंगे। और प्याज के पौधे अभी मैं आपको थोड़े दिन के बाद दिखाऊंगी, जब ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे प्याज के पौधों को लगे हुए कम से कम 15 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, और सारे ही जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे ग्रो हो गए हैं। इनकी पत्तियाँ भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं हरे प्याज ग्रो कर रही हूँ, ना कि प्याज। इससे आपको प्याज के लिप्स मिलेंगे, प्याज नहीं मिलेंगे। इनको आप किसी भी दाल सब्जी में छौंक लगाने में या फिर चटनी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्याज खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। ये कुछ और दिन बाद का रिजल्ट देखिए, प्याज के पौधे और बड़े बड़े हो गए हैं। जिन प्याज के छिलकों को आप इस्तेमाल कर लेने के बाद फेंक देते हैं, तो उन्हें भी आप ग्रो कर सकते हैं। और उनके ग्रो करने से देखिए आपको काफ़ी अच्छे हरे प्याज मिल जाते हैं। अगर आपको हरे प्याज की जगह पर प्याज चाहिए, तो उसके लिए आप जब भी आपके घर में रखे हुए प्याज की इस तरह से रूट निकलने लग जाए, तो उसे बिना काटे साबुत ही आप ग्रो कर देते हैं, तो आपको प्याज मिल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो प्याज बड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिर आप उनको निकालते हैं, तो आपको एक प्याज की जगह पर 5-6 प्याज मिल जाते हैं। तो फिर आप उनको अलग अलग करके ग्रो कर सकते हैं।
देखिए जो प्याज हमने अलग अलग करके ग्रो किए थे, एक प्याज मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए वो प्याज अब काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। इस तरह से अगर आप एक साबुत प्याज ग्रो करते हैं तो उससे आपको 5-6 प्याज मिल जाते हैं। देखिए जब आपके घर में रखे रखे प्याज इस तरह से ग्रो होने लगे, सिर्फ प्याज ही नहीं लहसुन और आलू भी अंकुरित होने लगे, तो उनको भी आप इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से ग्रो करती हूँ। लेकिन अगर आपको सिर्फ हरे प्याज ही चाहिए तो आप इस तरह से जिन प्याज की रूट निकल आई हो उनको काट कर ग्रो कर देते हैं तो आपको हरे प्याज मिल जाते हैं। तो देखिए जैसे ही मेरे किचन में रखे रखे किसी ना किसी प्याज की रूट निकलना शुरू हो जाती हैं तो मैं उन प्याज को बीच में से काट कर खाने में इस्तेमाल करके जो उसकी रूट वाला पोर्शन बचता है उसको ग्रो कर देती हूँ। तो इस प्याज को देखिए आप बीज में से काट कर जो रूट वाला एरिया है ना नीचे वाला खाली उसे भी ग्रो कर देते हैं, तब भी आपको हरे प्याज मिल जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि उस रूट निकले हुए प्याज को आप खाने में इस्तेमाल भी कर लेते हैं और फिर उसी छिलकों को आप ग्रो करके उनसे हरे प्याज भी ले सकते हैं। देखिए जिस क्यारी में मैंने ये हरे प्याज ग्रो कर रखे हैं ना, उसी क्यारी में मेरे कुछ टमाटर के प्लांट और कुछ पुदीना भी लगा है जो काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है। तो देखिए अभी मैं आपको वो वाले हरे प्याज दिखाती हूँ जिन प्याज के छिलकों को हमने एक थैले में ग्रो किया था। तो देखिए इस थैले में लगाए हुए ये प्याज के छिलके कितने बड़े बड़े हो गए हैं और काफ़ी अच्छे हरे प्याज ग्रो हो गए हैं। जब आप प्याज के इन छिलकों को ग्रो करते हैं तो कुछ ही दिन में आपके ये प्याज अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप एक प्याज के हर पोर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्याज की रूट निकल आए तो उस प्याज को आप बीच में से काट कर उससे हरे प्याज ग्रो कर सकते हैं और साइडों के प्याज को आप अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्हीं प्याज के ऊपर जो लाल कलर का छिलका होता है उसे आप अपने गार्डन के लिए खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी इसी तरीके से प्याज के छिलकों से हरे प्याज ग्रो कर सकते हैं और आपको आपके घर से ही ऑर्गेनिक हरे प्याज मिल जाते हैं बिना किसी भी केमिकल के इस्तेमाल के। जिस थैली में देखिए मैंने ये हरे प्याज ग्रो कर रखे हैं उसी थैली में मैंने कुछ पालक के सीड भी गिराए थे और वो पालक भी अभी काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। जिन प्याज के छिलकों को आप फेंक देते हैं तो मुफ्त के इन छिलकों से ग्रो हुए हरे प्याज को आप अपनी दाल सब्जी को छौंक लगाने में इस्तेमाल करें। टेस्टी बनते हैं इन प्याज के छिलकों से ग्रो हुए हरे प्याज से हर चीज़। तो अब से आप अपने किचन में रखे प्याज में से जिनकी रूट निकल आती है उनको कभी भी फेंकेंगे नहीं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।